Hello everyone, welcome to your own channel EduZone Grammar। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जब भी इंग्लिश सीखी जाती है या सिखाई जाती है तो सबसे पहले सिखाया जाता है ABCD यानी अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं जो कि 26 होते हैं। और अल्फ़ाबेट आप हमेशा इसी ऑर्डर में सीखते हैं जिस ऑर्डर में यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, यानी A के बाद B आता है और B के बाद C के बाद D। आप चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी कंट्री में हो, ABCD आपको इसी ऑर्डर में सिखाया जाता है और आपको इसी ऑर्डर में उसे याद रखना होता है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं तो आपको किसी दूसरे मेथड से नहीं सिखाया जाता बल्कि इसी मेथड से सिखाया जाता है। अगर आप दूसरे तरीके से सीखते हैं तो वो गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर स्कूल एग्ज़ाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और वो क्वेश्चन होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के ही ऊपर होता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स अभी आपने देख लिए कि ABCD इस ऑर्डर में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन ऑर्डर्स को गलत ऑर्डर में दे दिया जाता है, यानी पहले किसी दूसरे लेटर को दे दिया जाता है, फिर दूसरे लेटर को, जैसे D पहले C बाद में, इस तरह दिया जाता है। और क्वेश्चन ये होता है कि आपको उसे अरेंज करना होता है। यहाँ पर मैं आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के 4 मेथड्स एक्सप्लेन करूँगी और इन 4 मेथड्स के ज़रिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ईज़िली सॉल्व कर सकेंगे। जब भी हम किसी चीज़ को मेथड्स के थ्रू सीखते हैं या उसके लेवल बनाकर हम सीखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है और हमें बहुत आसानी से समझ में आता है। तो यहाँ मैं बता रही हूँ आपको 4 मेथड्स। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको फर्स्ट मेथड से देखना होगा, या आप हाई लेवल के हैं तो आपको थर्ड और फोर्थ मेथड आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप उस हिसाब से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या होता है यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि फ़र्स्ट मेथड में आपको जो लेटर्स होते हैं उन लेटर्स की तरतीब गलत दी जाती है, यानी उन लेटर्स को गलत ऑर्डर में दिया जाता है। जैसे E, Z, F, M, C, G इस ऑर्डर में दिया गया है। अब आपको करना यह है कि आपको ABCD पढ़नी है और देखना है कि सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, A, B, C, यानी यहाँ पर A और B तो है नहीं, तो हम सबसे पहले लेटर लेंगे C लेटर लेंगे। C लेटर लेने के बाद यहाँ हम ढूंढेंगे D, तो है नहीं यहाँ पर, तो D के बाद आता है E और E यहाँ पर दिया हुआ है तो हम यहाँ पर कॉमा डालकर लिख देंगे E के बाद यहाँ पर F भी दिया हुआ है तो हम कॉमा ऐड करके यहाँ पर F लिख देंगे। GHI नहीं है, यहाँ पर J दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं J। उसके बाद K नहीं है यहाँ पर और यहाँ पर दिया गया है M, L नहीं है, M है, यहाँ पर हमने M लिख दिया। और Z तो सबसे लास्ट में आता है, ये ऑर्डर तो आपको पता है। तो इस तरीके से इसे अरेंज किया जाता है और इसे कहा जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये सबसे पहला लेवल था। इसका सेकेंड क्वेश्चन और हम देख लेते हैं C, N, S, B, F, Y। अब आपको वही मेथड यूज़ करना है, यानी आपको देखना है कि सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, उसके बाद कौन सा लेटर आता है। और इसके लिए आपको ABCD पढ़ना होगा। ABCD पढ़कर आप देखिए कि A तो यहाँ है नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है B, तो हम यहाँ पर लिखेंगे B के बाद हम देखेंगे C नहीं है, उसके बाद आएगा F, फिर आएगा G, N, S और आएगा Y। यहाँ पर आपने ABCD पढ़ना है। ABCD पढ़कर आपने देखना है कि आपको कौन सा लेटर किस लेटर के बाद लेना है। इस तरह आपका ये फर्स्ट मेथड हो गया। अब यहाँ पर आपको मिलेगा प्रैक्टिस पेपर, यानी 4 मेथड्स है और आपको 4 प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे। ये जो प्रैक्टिस पेपर दिया जा रहा है ये लेवल 1 पर डिपेंड है, यानी अभी आपने जो लेवल फर्स्ट 1 सीखा है उसी के ऊपर यह आपको प्रैक्टिस पेपर दिया गया है। आप इस प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे, अपनी नोटबुक में भी करेंगे और कमेंट सेक्शन में भी आप इसके आंसर्स लिखेंगे कि आपने इसे किस तरीके से सॉल्व किया और आपके आंसर्स क्या आए हैं। इसके बाद आपको लेवल 2 और लेवल 2 के मेथड्स भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ये लेवल 1 ख़त्म होता है।
अब हम देखेंगे सेकेंड मेथड, और सेकेंड मेथड किस तरीके से किया जाता है। सेकेंड मेथड में लेटर्स नहीं दिए जाते, जैसे फर्स्ट मेथड में लेटर्स दिए गए थे, यहाँ पर लेटर्स नहीं दिए जाते, बल्कि सेकेंड मेथड वर्ड्स पर होता है। यानी यहाँ पर वर्ड्स दिए जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया है फ्रूट्स के नेम, और फ्रूट्स के नेम यहाँ पर ग्रेप्स, बनाना, वाटरमेलन, ऑरेंज एंड एप्पल, फ्रूट्स के नेम लिए हैं। अब ये बहुत ही ईजी होता है। इसके अंदर करना यह होता है कि पहले लेटर को हमने अंडरलाइन कर देना है। हर वर्ड के पहले लेटर को हमने अंडरलाइन कर देना है, चाहे वो लेटर कुछ भी हो, चाहे वो वर्ड कुछ भी हो, हमने सिर्फ फर्स्ट लेटर पे फोकस करना है और उसे अंडरलाइन करना है। यहाँ हमने अंडरलाइन करने के बाद हमारे पास फर्स्ट लेटर से जी, बी, डब्ल्यू, ओ और ए, ये हमारे फर्स्ट लेटर्स है। अब हम फर्स्ट लेटर्स में से देखेंगे कि कौन सा लेटर पहले आता है ABCD में। अब यहाँ पर आता है बनाना, बनाना पहले यानी बी पहले आता है, इसलिए हमने बनाना को हम पहले ले लेंगे। सॉरी, एप्पल पहले आता है, यहाँ पर ए दिया हुआ है तो ए है यहाँ पर, यानी एप्पल है तो हम एप्पल को पहले लेंगे और बनाना सेकेंड नंबर पर लेंगे। इस तरीके से हम पूरी तरीके से उसे अरेंज करते जाएंगे, ABCD पढ़ते जाएंगे और पढ़ के उसे अरेंज कर सकते हैं। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है अम्ब्रेला, बियर, पेन और टेबल। यहाँ पर हमने फर्स्ट लेटर्स को अंडरलाइन कर दिया है, जिसमें आया है U, B, P और T, ये लेटर्स हमारे पास आए हैं। अब इनमें से ABCD में पहले लेटर कौन सा आता है, तो वो आता है बियर, यानी बी आता है तो हमने लिखा बियर। इस तरीके से हमने पूरी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की तरह इसे अरेंज कर लिया है। अब हम आपको देंगे प्रैक्टिस पेपर, यानी ये जो सेकेंड मेथड आपको अभी बताया गया है, उस सेकेंड मेथड की आप लोग करेंगे प्रैक्टिस अपनी नोटबुक में और कमेंट सेक्शन में, और इसे करना ना भूलिएगा और इसे ज़रूर से करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप समझ जा सकें कि इसे सही तरह किस तरह किया जाता है। अब हम देखेंगे थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में वर्ड्स दिए जाते हैं, सेकेंड मेथड की तरह ही वर्ड्स दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ख़ास बात ये होती है कि पूरे वर्ड्स एक ही लेटर से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर हमें फ़र्स्ट लेटर को अंडरलाइन करना नहीं पड़ता है, क्योंकि फ़र्स्ट लेटर पूरे सबके सेम होते हैं, ई होते हैं। तो जब फर्स्ट लेटर सेम होते हैं तब हम अंडरलाइन करते हैं सेकेंड लेटर को, और अगर सेकेंड लेटर भी सेम हो तो अंडरलाइन करते हैं थर्ड लेटर को। तो यहाँ पर हमने सबके सेकेंड लेटर को अंडरलाइन करेंगे। यहाँ सबके सेकेंड लेटर को अंडरलाइन करने के बाद 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके सेकेंड लेटर भी सेम है, यानी वाई है। आई लैशेस, आइज़ एंड आईब्रोज, इनके सेकेंड लेटर वाई है, यानी सेकेंड लेटर भी सेम है। लेकिन ईयर्स और एल्बो, इनके सेकेंड लेटर डिफरेंट है। ईयर्स में ई के बाद आ रहा है ए, तो हम ईयर्स को पहले लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे एल्बो, यानी एल आ रहा है और एल वाई से पहले आता है, इसलिए हम लिखेंगे एल्बो। ठीक है, ईयर्स उसके बाद आएगा एल्बो। ईयर्स और एल्बो लिखने के बाद हमारे पास बचते हैं 3 वर्ड्स, और उन 3 वर्ड्स के सेकेंड लेटर्स सेम हैं। तो जब हमारे पास सेकेंड लेटर्स सेम आ जाते हैं तब हम उसे अंडरलाइन करेंगे थर्ड लेटर को। लेकिन यहाँ पर मज़े की बात यह है कि इनके थर्ड लेटर्स भी सेम है। आई लैशेस, आइज़ और आईब्रोज, इनके थर्ड लेटर भी सेम है, यानी इनके तीनों के थर्ड लेटर है ई, तीनों के भी थर्ड लेटर सेम है। और जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो हम अंडरलाइन करेंगे फोर्थ लेटर को, यानी जितने लेटर आपको सेम नज़र आते चले जाएं आप उनके बाद के लेटर को अंडरलाइन करेंगे। यानी पहला लेटर सेम है, आपने सेकेंड लेटर अंडरलाइन किया, सेकेंड लेटर सेम है, आपने थर्ड लेटर अंडरलाइन किया। जब तीनों के थर्ड लेटर भी सेम है तो हम अंडरलाइन करेंगे फोर्थ लेटर को, और जब हम फोर्थ लेटर को अंडरलाइन किए तो हमारे पास आ रहा है एल, वाई और बी, जिसमें बी पहले आता है इसलिए हमने आईब्रोज पहले लिखा, फिर लिखे आई लैशेस और उसके बाद लास्ट में आया आइज़, इसलिए क्योंकि उसमें आ रहा था एस और एस आता है लास्ट में। तो ये इस तरीके से ये मेथड होता है। यहाँ पर आपको दिया जा रहा है उसके लिए प्रैक्टिस पेपर, और आपने ये प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना है। यहाँ पर पूरे स्टार्टिंग के जो लेटर्स है, फर्स्ट लेटर तो सबके सेम है, किसी के सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर्स भी सेम है। तो अभी आपको जो मेथड बताया गया है उस मेथड के थ्रू आप इसे करेंगे तो आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करने से ही समझ में आता है, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करें।
चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट। तो अब हम देखेंगे फोर्थ मेथड या फोर्थ लेवल। ये भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। इसके अंदर सबसे पहले हम इसके वर्ड्स देख लेते हैं। इसके वर्ड्स देखने के बाद आप इजीली समझ सकते हैं। एन, ऑफ, एंड, ऑफ, वन, एंड ऑन। अब यहाँ हम सबसे पहले जिस तरह हम करते हैं वैसे ही पहले लेटर को अंडरलाइन कर लेंगे। सबके पहले लेटर को अंडरलाइन करने पर हमको पता चला है कि दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनके पहले लेटर है आ, ए है, दोनों के भी ए है। तो हम इसका सेकेंड लेटर देखेंगे। सेकेंड लेटर भी दोनों का सेम है, एन। अब यहाँ पर हमने दूसरे वर्ड्स में भी कर लिया और दूसरे वर्ड्स में भी हमारे पास ओ से स्टार्ट होने वाले 4 वर्ड्स हैं यहाँ पर, जिसमें ऑफ और OFF ऑफ भी शामिल है। अब यहाँ पर जब स्पेलिंग सेम आ जाती है, ANN और AND एंड, तो दोनों में से किसको पहले लिखा जाए, क्योंकि दोनों के दो स्पेलिंग तो सेम है, तो हम लिखेंगे जो छोटा है, यानी जिसके लेटर्स कम है वो हम पहले लिखेंगे। इसलिए हमने एन, एंड, ऑफ, ऑन और वन इस तरह लिखा। सेकेंड देखिए इन, अन, अंडर और इन का मतलब है होटल या फिर सराय। यहाँ भी वही सिचुएशन है, IN इन और INN इन, दोनों में से किसको पहले लिखेंगे, तो हम लिखेंगे IN इन को, क्योंकि ये 2 लेटर है और INN इन ये 3 लेटर है, इसलिए हम 2 लेटर वाले को पहले लिखेंगे। तो जब भी स्पेलिंग सेम आती हो तो उस लेटर को लिखा जाता है, जो जिसके लेटर्स कम है उसे लिखा जाता है। तो फोर्थ मेथड यही है। अब हम आपको देंगे प्रैक्टिस पेपर, और प्रैक्टिस पेपर के ज़रिए आप इसे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस पेपर, और आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and take care, and please subscribe, like and share, and press the bell icon after pressing the subscribe button.